का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। ये देखिए मैं आई हूँ घूमने जयपुर। ये देखिए जयपुर का संसद भवन हमारे बहुत ही नज़दीक है, जहाँ पर हम रह रहे हैं रात को। जो होटल में हमने लिया है कमरा, उसके बहुत ही नज़दीक है जयपुर। और उसी के साथ साथ हमने सोचा रात दिन में तो बहुत गर्मी होती है, रात को जाते हैं घूमने, देखते हैं जयपुर में क्या क्या फेमस है। लेकिन ऊपर से जो हम देख रहे हैं ना, वाह क्या नज़ारा था, एकदम चकाचौंध का, जैसे देखते ही रहे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसी के साथ साथ आसपास की जो भी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ये जो रेड रेड सा दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही अच्छा वो था, डिजाइनर सा। लेकिन इसको मैंने जूम करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा बहुत हो पाया, ज़्यादा नहीं हो पाया। मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन बाहर बहुत ही बबकी लगी। इसके बाद हम चल पड़े अपनी गाड़ी लेके घूमने। रात को ही 10 बजे, 9:30 बजे थे शायद गए उस टाइम। चलते देख के आते हैं क्या क्या है। तो हमने चलते चलते बहुत सारी चीज़ें देखी। हम चल रहे थे, देख रहे थे जयपुर में वो ये है, ये संसद भवन के पास जैसे हम रह रहे हैं जयपुर के, तो वहाँ का है विधायक आवास। ये मैंने आपको दिखाया, ये विधायक आवास इसके नज़दीक ही है, क्योंकि जो भी एमएलए वगैरह होते हैं उन सभी के यहाँ पर ही होते हैं नज़दीक। इसके सामने है बिल्कुल जयपुर पार्लियामेंट। हम गाइस जाते जा रहे हैं, लेकिन है ये एक बात बताना चाहूँगी, जयपुर में साफ़ सफाई और वहाँ की जो फैसिलिटी है, जो सुविधा है ना, माय गॉड। दिल्ली में हम रहते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छी ऐसे गचमच नहीं है, मार्केट है, सब कुछ है। एक ही बहुत, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी साफ़ सफाई। और एक पुरानी से पुरानी चीज़ें जाए वहाँ के राजा महाराजाओं की, अब भी उनको कितनी अच्छे से संभाल के रखा हुआ हम वहाँ की सरकार ने। ये देखने वाला रोड भी बिल्कुल साफ है, ऐसा नहीं कहीं पर कोई गंदगी हो, ये सब हो। ये देखो हम बीच बीच में देखते जा रही है। यहाँ पर अमर ज्योति शायद टेम्पल है, वो मैं एकदम स्पीड से गाड़ी निकल गई तो देखने नहीं पाए। अब आगे आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं कहाँ पर है नज़दीकी। हमने कई जगह रुक के हमसे पूछा भाई साहब, क्योंकि हम पहली बार गए थे, हमें नहीं पता कहाँ पर क्या है घूमने का। तो हमने देखा, पूछा किसी से, मगर यहाँ पर आसपास है कुछ घूमने के लिए, ना देखने के लिए, सॉरी गाइज। तो उन्होंने कहा हाँ है आसपास, आप जाओ आगे जाओ, थोड़ा दिखेगा आपके। फिर हमने देखा, उन्होंने 2-4 चीज़ों के नाम भी बताए। हम चले चलते हैं, थोड़ी दूरी पे थे, ज़्यादा दूरी पे नहीं देखी, फिर रात की तो ज़्यादा दूरी पे नहीं जा सकते थे, जो आसपास के थे वही देखने थे। तो उसके बाद हम निकले। हम चलते चलते, ये देखो मैं दिखा रही हूँ जो आपको, ऐसे ऐसे दीवारें, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कलाकृति की गई है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर तरीके हैं रोड क्रॉस करने के, निकालने के लिए, जैसे ऐसा लगता है जैसे राजा महाराजाओं के लिए नहीं, बिल्कुल वो अपनी विरासत है ना बहुत अच्छे से संभाल कर रखी उन्होंने। और बहुत ही सुंदर पेंटिंग अभी भी, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ की जो है ना बात ही और अच्छी लगी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। उसी के साथ साथ हम गए, ये जो देख रहे हैं लाइब्रेरी, इसको बोल रहे हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी का मतलब ये होता है गाइज, वहाँ पर जितने भी मकान हो गए, जितने भी घर दुकान जो भी कुछ होगा, सभी पे सेम पेंट होगा। तो इसको बोलते हैं पिंक सिटी। हम देखते जा रहे थे, मगर ऐसा भी पाएगा कहीं पर कुछ डिफरेंट हो, कहीं पर कुछ डिफरेंट नहीं था, सभी पे सेम किया हुआ था, पिंक पिंक सा। आप सोचोगे कि ये पिंक कहाँ है गाइज, रात को कलर ही ऐसे दिखाई दे रहा है। वैसे तो हमने आसपास पे पूछा, ये हमने बहुत ही अच्छा लग रहा था, मगर सेम कलर क्यों भाई, थोड़ी बहुत डिफरेंट सफेदी क्यों नहीं, चाहे मकान हो चाहे कुछ भी हो। जैसे जो पोस्टर है ना, जो दुकानों के आगे जो होता है, जो लिखा होता है, वो भी सभी का एक से उससे लिखा हुआ था, जैसे ब्लैक कलर से, और पेंट वैसा था सेम ही। इस मतलब एक सी चीज़ जो भी हो तो सुंदर लगती है, चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी हो, सभी पे सेम किया गया था, कोई भी दीवार हो। तो ये यहाँ की बहुत ही अच्छी बात लगी है। लेकिन हमने आसपास से पूछा इसको, ये यहाँ पे सेम क्यों है। अरे रात को थोड़ा हमें वैसा दिखाई दे रहा है, वैसे पिंक सिटी। हम भी बोले बहन जी ये पिंक सिटी है। अरे यहाँ पर जो भी आप देखोगे ना आसपास का, पिंक सिटी का मतलब ये है, यहाँ पर सभी कुछ पिंक, एक ही कलर की सफ़ेदी होती है, पिंक कलर की। फिर हम आगे जा रहे हैं, फिर हमने पूछा भैया किसी से पूछ के यहाँ पर आसपास और क्या होगा, क्योंकि हमने काफ़ी दूर चल लिए थे, इतनी नॉलेज तो थी। ये मंदिर आया, हाथ जोड़े, ये हमने देखा किस चीज़ का मंदिर है। मैंने तो देखने की कोशिश की, लेकिन इतने में गाड़ी निकल गई आगे में। तो मुझे तो आलकस भी आ रहा था, क्योंकि सारे दिन के चले चले बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे रेस्ट के लिए सो ले, लेकिन ये हो रहा था कि बार बार तो आया नहीं जाता इतनी दूर जयपुर वगैरह घूमने के लिए। चलो देखते हैं, मारते हैं हिम्मत।
उसके बाद साथ साथ मैं तो देखती रह रही थी इनकी पिंक सिटी को। मैं कुछ तो मैं ये ढूंढ रही थी गाइस, सच बताऊँ तो मैं कुछ तो अलग पाएगा ही, लेकिन मुझे नहीं पाया कुछ अलग। माँ किसी चीज़ का तो थोड़ा अलग कलर खो रहा होगा, एक नए पुराने में कुछ तो अंतर होगा ही, लेकिन हाँ नया थोड़ा सा ज़्यादा चमक होती है और पुराने की थोड़ी सी हल्का सा जैसे हो जाता है। रात के कारण ऐसा लग रहा है। ये पिंक सिटी है। इसके बाद हमने चलते चलते पूछा इसमें सबसे पहले क्या आएगा भाई देखने को, कह रहे चलो देखते हैं। हमने वहाँ पर उतर के बहुत शॉपिंग भी की थोड़ी बहुत, बेल्ट जैसे पर्स या स्कर्ट चुन्नी वगैरह आसपास की, वो सब मैं इसमें नहीं दिखा रही हूँ, वे सब ली। मगर जयपुर की कुछ निशानियाँ भी लेनी चाहिए। आगे हम चलते गए। ये रोड क्रॉस करने के बाद यहाँ से काफ़ी भीड़ हो रही थी, जाम भी लग रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी। लेकिन एक खास बात है गाइस, वहाँ पर गाड़ी कम चल रही थी। ये देखो हम नज़दीक आ चुके हैं हवा महल। ये देखो मैंने यहाँ पे शॉपिंग की थी आसपास, थोड़ा सा पीछे नहीं भी आया, यहाँ पर आसपास भी देखी, लेकिन चीज़ें बहुत ही कॉस्टली मिल रही थी। मगर भैया हमारी दिल्ली ठीक है, चीज़ें तो थी बेस्ट लेकिन बहुत ही कॉस्टली मिल रही थी। लेकिन फिर भी हम सोच रहे गए हैं तो थोड़ा बहुत तो ले लिए, फिर थोड़ा बहुत हमने ले लिया था। ये है जो है ये गाइस हवा महल, यहाँ पे बोला जाता है ये हवा महल है। वो बहुत ही लंबी दीवार है और यहाँ पर रात को कबूतर भी बैठे हुए ऊपर ने, मैंने देखा गौर से, बेचारे कबूतर हवा महल कहते हैं इससे ऊंची दीवार नहीं है जयपुर में, हवा महल के नाम से फेमस है। मतलब इसमें है इतने छेद है, इतने वे है हवा पास करने के छिद्र, इसलिए इसको हवा महल बोला जाता है। और लंबी भी बहुत है और सदाबहार, इसको ऐसे रात को ऐसे ही चमकती रहती है, दिन में ये लाइट बंद हो जाती है देखो रात को, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही है। जैसे देखते रहे इनकी कलाकृति, इनकी जयपुर वालों के, राजस्थान वाले की कारीगरी तो है ही बेस्ट पूरी दुनिया में। ये देखिए मैंने दिखाया कितना ऊंचा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन हम अंदर नहीं बढ़े क्योंकि अंदर बढ़ने की एक तो दिन में सुविधा होती है, एक एंट्री के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हम सब अब अपने फ़ोटो शूट कर रहे थे, मगर चलो हमारी फ़ोटो खींचो महल के पास खड़े होके। ये देखो मेरे ऐसा कर रहा था जैसे देखते ही रहूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखने के बाद ये देखो मैं घूम रही हूँ। अब हम आगे बैठ के चलो, हाथी, मुझे तो हाथी दिखा। ऐसा नहीं जयपुर में ये एक हाथी दिखा, जगह जगह मतलब हाथी भी दिख रहे थे। अपने आसपास हाथी कम बहुत देखिए। देखो ये है ना निकलने के द्वार है गाड़ियों के, देखिए ये भी कैसे बना रखे हैं जैसे किसी राजा महाराजा की वो है ना कि हवेली, उस तरह के। देखिए साइड की बाउंड्री देखिए आप, साइड की बाउंड्री भी बहुत ही अच्छी वैसी बनाई। ये देखो पिंक, ये दिख रहा है ना बिल्कुल पिंक, ये हकीकत कलर दिख रहा है जैसे पिंक जो हम बोलते हैं ना पिंक सिटी है, क्योंकि ये नया पेंट हुआ था, बिल्कुल वैसा दिख रहा है। इसके साथ साथ हम आगे चलते जा रहे हैं, आपस में हम गपशप भी कर रहे हैं और क्या देखना है। रात को फिर हम पहुँचे, ये है जल महल गाइस, जल महल। ये लाइट चस रही है और चुकुर्दे का पानी है, पानी है और बोट वगैरह की दिन में सुविधा होती है। हम रात को गए हुए थे तो ये देखो ये है ना पानी के अंदर है, और ये जो है ना इसके ऊपर पेड़ भी उगे हुए हैं जल महल के ऊपर, वे दिखाई नहीं दे, थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके पास और इसके आसपास बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे जैसे हमारी तरह न्यू देखने के लिए। लेकिन अब मैं तो सोच रही थी जल महल पानी के अंदर, क्या सदाबहार ये पानी में रहता है क्या? इसके अंदर जाने की सुविधा नहीं है, सिर्फ बोट के द्वारा कहते हैं आसपास के एरिया को देख सकते हैं, इसके अंदर बढ़ने की तो वो नहीं है परमिशन। लेकिन ये है जल महल का, इस चुकुर्दे का पानी और बीच में ये महल है। इस हमने काफ़ी देर तक देखा, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। लेकिन जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना कैमरे में, ऐसे ही दिख रहा था, आसपास तो बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था। ये देखो हम इधर से देखो, इधर यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं हमारी तरह घूमने के लिए, क्योंकि रात को कभी होता है चलो घूम के आते हैं, आसपास कोई जगह हो तो देख के आते हैं। वैसे तो गाइस रात को नहीं घूमना चाहिए, लेकिन ये है दूसरी जगह पर जाते हैं, रोज़ जाना नहीं होता। जयपुर में पहली बार गई थी तो सोचा जितना कुछ परसेंट शाम को देते, कुछ दिन में घूमेंगे, क्योंकि 2 ही दिन थे हमारे पास। उसके लिए मैंने सोचा चलो चलते हैं, अब रात को करना ही क्या है, 1-2 घंटा घुमाएंगे, थोड़ा दिल टहल जाएगा। उसी के साथ साथ आसपास बहुत ही सुंदर देखो ये कलाकृति, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन वगैरह। मैंने तो एक चीज़ को ऐसा कर रहा था देखते रह जाऊँ, माय गॉड, क्योंकि हम कभी आते हैं तो हमें बहुत सुंदर लगता है। इसी के साथ साथ बहुत धन्यवाद गाइज, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, बाय, सी यू।